हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रतियोगिता जी के मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन डी श्रीनगर। महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर को जीता था। क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन ए सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। क्वेश्चन नंबर 4, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन ए शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन महाराजा रंजीत सिंह द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। इस प्रकार ऑप्शन बी खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 7, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। महाराजा दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 ईस्वी में से 1849 तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन ए और डी दोनों इस सदस्य में नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में विजयी कौन हुआ था। तो ऑप्शन बी हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था, जिसने पोर्टोनोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ऑप्शन बी पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। ऑप्शन बी 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है।
तो ऑप्शन डी सही होगा। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया था और यह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, बेगम समरू ने एक अति समृद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो यह सरधना में करवाया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ऑप्शन 2, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यह भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ऑप्शन 3, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। केवल ऑप्शन 3 सही होगा, इस प्रकार बी उत्तर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध का कारण पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में आधुनिक भारत के सीरीज में गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।